हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए क्लास 10th हम एक्सरसाइज कर रहे थे 8th। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आगे उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन का जो डायग्राम है आपको खुद को बनाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो एक क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, ए टावर इज वर्टिकली। समझिए आराम से, उससे देखते देखते क्वेश्चन डायग्राम बन जाएगा। और जब वो डायग्राम बन गया तो उसका मतलब आपका आधा सवाल सॉल्व हो चुका है, बाकी सवाल जो है आपको करना है। ए टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो टावर है वो वर्टिकली प्लेस्ड हो रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उस पर एक टावर है जो वर्टिकली खड़ा है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ सन इज, ठीक है, सन से जो है 30 डिग्री का जो वो क्या बना रहा है, उसका बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, एलिवेशन बन रहा है। एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ, जो शेडो की जो लेंथ है, ये टावर है, उसकी जो शेडो बन रही है यहाँ पर, वो बन रही है यहाँ पर 45 मीटर। ठीक है, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरह से टर्म बना दिखी है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो हाइट ऑफ द टावर हमें दे रखा है, वो निकालनी है, और जो शेडो है वो हम हमारे सामने है। तो शेडो जो है वो बेस बन जाएगा, ये तो बेस हो गया आपका, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला लगा देते हैं tan 30 डिग्री। ठीक है, लेंथ यानी कि परपेंडिकुलर AC अपॉन BC, राइट। AC की वैल्यू क्या है H, जो हमें फाइंड करनी है। BC वैल्यू कितनी है 45 मीटर। tan 30 डिग्री यानी कि कितना होता है 1 अपॉन √3। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर 45 अपॉन √3 हो जाएगा। और नीचे √3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नीचे तो क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा ये 15 टाइम, ये हो जाएगा आपका 15 √3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हाइट किसकी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 15 √3, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो बड़े क्वेश्चनों में एक बार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पे कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट आगे चलिए इसको देखिए। दी अपर पार्ट, देखो क्वेश्चन कहता क्या है, दी अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज ब्रोकन, यानी कि टूट गया है उसका ऊपर वाला पार्ट, बाय विंड स्टॉर्म। ठीक है, एंड इट मेक एन एंगल of 60 degree with the ground. The distance from the bottom, the distance from the bottom of the tree ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस। ठीक है, द ग्राउंड इज ground is 10 meter. Find the original height.
ऑफ ट्री। ठीक है, जो हाइट है ओरिजिनल किसकी, ट्री की, वो बतानी है। तो ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज ब्रोकन, जो ऊपर वाला पार्ट है वो टूट गया है किसी भी ट्री का। ठीक है, मान लो ये टूट के ऐसे नीचे झुक गया है। ठीक है, तो ये ट्री है, इसका मान लो यहाँ से जो पार्ट है वो टूटा, तो टूटने वाला पार्ट जो है ऊपर से वो नीचे गिर जाएगा ना सामने। तो मान लो ये पार्ट जो है वो गिर गया। ठीक है, अब वो कह रहा है एंड मेक्स इट एन एंगल 60 डिग्री, नीचे गिरने के बाद जो जमीन से 60 डिग्री का एंगल बना देता है। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, बॉटम जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री, बॉटम ऑफ ट्री से टू द पॉइंट जहां पर वो टॉप पार्ट टच कर रहा है। ठीक है, ये है 10 मीटर। ठीक है, वो हिस्सा जहां से ऊपर वाला पार्ट टच कर रहा है ग्राउंड फ्लोर को। ठीक है, तो हमें फाइंड द ओरिजिनल बताना है, ये एक्स हमें प्रॉपरली बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस एक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि दो वैल्यूज यहाँ पर आएगी। ये आपके पास हो जाएगा, क्योंकि जितना हमको क्या है यहाँ पर ये हाइट भी निकालनी होगी और ये हाइपोटेनियस भी निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस और ये हाइट ही तो मिलकर क्या बनेगी, प्रॉपर हाइट बनेगी, क्योंकि जितना पार्ट ये है उतना ही तो यहाँ पे गिरा होगा ये। ठीक है, और ये जो हम कहें कि ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो जो ए सी है जितना ए सी पार्ट होगा उतना ही क्या होगा, सी डी पार्ट होगा। यानी कि बी सी प्लस सी डी करने पर पूरा का पूरा ट्री की हाइट आएगी। लेकिन जितना पार्ट सी डी है उतना ही पार्ट यहाँ पर ए सी गिरा हुआ है इसका। ठीक है, तो वो पार्ट हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं ये हाइट जो है आपकी H1 हो गई और ये हाइट जो है आपकी H2 हो गई। ठीक है, तो जितनी हाइट H2 है उतनी हाइट यहाँ पर H2 ये हो जाएगी। ठीक है, तो जितना पार्ट जहां से गिरा है उतना ही तो झुक कर आया है यहाँ पर, राइट। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ पे। तो आफ्टर विंड स्टॉर्म, प्रॉपर लिखते हैं हम इसमें कि आफ्टर विंड स्टॉर्म द अपर पार्ट, जो अपर पार्ट है इसका वो नीचे गिर गया है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ ट्री सी पॉइंट से, ठीक है, सी फॉल्स फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। तो इस हिसाब से हमारे पास जो सी डी है वो ए सी के बराबर हो जाएगा और हमने इसको मान लिया गया H2 मीटर। ठीक है, अब देखो नीचे वाला ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी में आप देखिए अगर आप हाइट निकालिए तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 60 डिग्री बराबर हाइट, हाइपोटेनियस सॉरी हाइट यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन बेस यानी कि ए बी। तो बेस कितना है 10, बी सी हमें निकालना है और 10 60 कितना होता है √3। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√3। और अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो वरना इसको यहाँ छोड़ सकते हो। ठीक है, बी सी का मतलब क्या है H1 हाइट, हाइट कौन सी H1 यानी कि ये वाली हाइट, ये आपका आ जाएगा 10√3, राइट। और H2 निकालना है अब। तो H2 निकालने के लिए यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको, H2 निकालने के आपको क्या चाहिए होगा, साइन या कोस में से देख रहे थे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज निकालना है। और क्या दे रखा है हमको, लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, सॉरी बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो आप चाहे साइन ले लो चाहे कोस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप अगर कोस लेते हो तो कोस 60 क्या होता है, बेस, ठीक है, बेस यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब क्या है यहाँ पे ए सी। ठीक है, और कोस 60 क्या होता है हमारे पास 1/2, ये 10 अपॉन ए सी का मतलब क्या था H2 हाइट। ठीक है, H2 हाइट है तो cos 60 H2 क्या हो जाएगा 10 × 2 बराबर 20। ठीक है, 20 मीटर, cos मल्टीप्लाई कर लिया तो 10 × 2 = 20 हो गया।
H2 क्या होगा 20 हो गया। अब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि BC और AC को ऐड कर दो, यानी कि H1 H2 ऐड कर दो, H1 प्लस H2 यानी कि BC प्लस आपके पास क्या हो जाएगा AC, तो ये हो जाएगा आपके पास 10√3 प्लस 20, 10√3 को प्रॉपर निकाल लो, 10 इंटू 1.732 प्लस 20, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 17.32 प्लस 20 यानी कि 37.32 मीटर, राइट। ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ये टोटल हाइट हो जाएगी ट्री की। इतना पेड़ था, गिरने के बाद कितना रह गया था, सिर्फ 10√3 मीटर, ठीक है, 20 मीटर नीचे गिर गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। बस आपको क्या करना क्या है, दोनों हाइट निकालनी थी, तो एक बार आपने हाइपोटेन्यूस निकालना है तो कोस या साइन में कुछ भी लगा लो, वैल्यू उसके पास आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट बतानी है आपको टावर की। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये बन रहा है आपके पास 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, और उसमें कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और जो 100 मीटर, ये जो नीचे है 100 मीटर है, 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। तो आपके पास फाइंड द हाइट, वैसे बतानी है, हाइट बतानी है जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, 10 30 डिग्री, भाई आपके पास देख लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड, जो सिचुएटेड है इस फुट से 100 मीटर दूर। तो ऐसे डायग्राम बन जाएगा आपका, और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हमें बतानी है। तो देखिए वैसे हम पहले जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट वैसा ही है, तो 10 30 डिग्री, ठीक है, 10 30 डिग्री जो है आपका वो क्या हो जाएगा, बेस लेंथ अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। तो BC की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास, हाइट है H है, और AB कितना है आपका 100 है, ठीक है। तो 10 30 कितना होता है, 1/√3 बराबर H अपॉन 100, राइट। तो H बराबर कितना हो जाएगा 100√3, क्लियर, 100√3 नहीं, 100/√3, ठीक है, 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 100/√3 इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या होगा, 100 H की वैल्यू जो है वो है 100/√3, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे √3 से, ठीक है। तो √3 इंटू √3, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 100√3/3, क्लियर। या फिर आप √3 जो है उसको डिवाइड कर दो, तो लगभग डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई करने पर 57.73 मीटर इतना आपका हाइट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पहले से हमने किया था वैसा ही पार्ट है ये। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है हमारे, और भी हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आप उन क्वेश्चंस को खुद करें, मतलब खुद आप ध्यान से दें। ऐसा नहीं है कि बस हमने करा दिया क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन तो चाहे मैं आपको नहीं करा था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप कर सकते थे।
लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसका डायग्राम कैसे बना सकते हो वो आपको प्रैक्टिस करनी है मेन। अगर डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन सोल्व होने में दिक्कत नहीं आएगी। तब तो आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि क्या वैल्यू फाइंड करनी है और कौन सी वैल्यू आपको गिवन है, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, तब आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है। बिना डायग्राम अगर गलत बन गया, अभी आगे वो डायग्राम ऐसे बनेंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे बनाएं, किस तरह से उसको मैनेज करें, कि एंगल कहाँ आएगा, कहाँ पर वैल्यूज जो है बनेगी, पॉइंट कहाँ बनेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चंस जो है वो इजीली वे में सॉल्व करने हैं तो आपको खुद को उसके डायग्राम बनाने सीखने होंगे। और डायग्राम बनाना कोई हार्ड नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करने पर बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए आपको, ठीक है। यहाँ पे दे रखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टावर फ्रॉम ए पॉइंट, टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट, इस पॉइंट से जो सिचुएटेड है, स्थित है एट 100 मीटर फार दूर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट है टावर का, बी क्या है, ये जो बी पॉइंट है फुट ऑफ टावर है, इससे 100 मीटर दूर स्थित जो बिंदु है उससे एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ टावर का 30 डिग्री, ठीक है। बस हाइट निकालनी है इसकी, इतना सा काम करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।